उपन्यास मानस का हंस, इसके मुख्य पात्र पढ़ लिए, अमृतलाल नागर के बारे में पढ़ा और किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में है, तो वो सब हमने पढ़ा है। अब मानस का हंस की समरी देखते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित इस उपन्यास की वस्तु रोचक है, मतलब एंटरटेनिंग है। तुलसीदास के जीवन में के बारे में प्रमाणिक जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है, मतलब जो भी उसके बारे में दिखाया गया जरूरी नहीं हो सारा सच हो, प्रमाणिक जानकारी इसमें बहुत कम है। अधिकतर प्रचलित किंवदंतियां हैं, मतलब लोगों से सुनी हुई बातें इसके अंदर बताई गई हैं, जिनके सही होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेखक ने इन उपन्यास की कथा का निर्माण प्रचलित किंवदंतियां और तुलसीदास के ग्रंथों से उभरने वाले व्यक्तित्व के आधार पर किया है। किंवदंतियां क्या होती है, जो उनके बारे में बातें होती रहती है उनको बोलते हैं किंवदंतियां। किसी के बारे में जो रूमर्स फैले होते हैं, इंग्लिश में हम उसको रूमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और तुलसीदास के ग्रंथों से उसका जो व्यक्तित्व निकल के सामने आता है, जो उनकी पर्सनैलिटी आती है, उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। उपन्यास में तुलसीदास का जन्म यमुना तट के राजापुर के करीब एक गांव में हुआ बताया गया है। पिता का नाम आत्माराम और माँ का नाम हुलसी था। इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसी के जन्मते ही माँ का निधन हो गया, मतलब इनके जब पैदा हुए उसी टाइम इनकी माँ का निधन हो गया। पिता ज्योतिष थे, अतः बुरे नक्षत्रों में जन्म के कारण जन्मते ही तुलसी को त्याग दिया। जैसे ही उसकी माँ की मृत्यु होने लगा, ये बच्चा जो है वो मनहूस है, इसके कारण इसकी माँ मर गई, इसलिए उसको त्याग देते हैं। तुलसी का लालन पालन एक दाई पार्वती ने किया, मतलब दूसरी एक औरत ने की, स्त्री ने किया, जिसका नाम पार्वती था। तब उसका नाम था राम बोला। वह भिक्षावृत्ति से पेट पालते थे, मतलब भिक्षा मांग मांग के अपना पेट भरते थे। तुलसीदास जी 5-6 साल की उम्र तक तो दाई का देहांत हो गया, मतलब जिसने उसको पाला 5-6 साल तक, उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके सम आयु मित्र उनसे छल की, उनके सम आयु मित्र ने उससे छल किया, मतलब उसी के बराबर की आयु का मित्र था, उनका दोस्त था, उसने उससे छल किया और झोपड़ी जला दी और स्थान छोड़ने पर विवश कर दिया। भटकते हुए वह सूकर खेत पहुंच गया, जहां महावीर जी के मंदिर में उसकी दोस्ती तो बंदरों से हुई, पर उनकी भेंट नरहरि बाबा से हुई। मतलब पहले बंदरों से दोस्ती हुई, उसके बाद वहां पर जो बाबा रहते थे नरहरि दास बाबा, उनसे उनकी भेंट हुई, जो उनके गुरु बन गए। और इनकी निश्रा में ही तुलसीदास ने संस्कृत, ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। उस दौरान वह वैश्या पुत्री मोहिनी के प्रेम पाश में बंध गए थे, मतलब जब वो गुरु के पास रह रहे थे तो उसमें एक वैश्या की पुत्री थी, मोहिनी नाम था, उसके प्रेम पाश में बंध गए। आपका जीविकोपार्जन व ज्योतिष एवं वाल्मीकि रामायण की कथा वाचन से करते थे, मतलब ये वाल्मीकि रामायण सुनाया करते थे, उसी से इनको कुछ प्राप्त होता था, उसी से पेट भरते थे। यहाँ उनका विवाह यमुना पार के विद्वान ज्योतिष पंडित दीनबंधु की बेटी रत्नावली से हुआ और उनकी एक संतान भी हुई। फिर तुलसी काशी चले गए। यहाँ पर अपने मित्र गंगाराम की एक समस्या के समाधान हेतु रामाज्ञा प्रश्न की रचना की, जिसके एवज में प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने मित्र गंगाराम की समस्या को सुलझाने के लिए एक रचना की, जिसका नाम था राम आज्ञा प्रश्न। उसके बदले उनको बहुत सारा धन भी मिला। फिर राजापुर लौट आए। पत्नी संतान समेत पिता के घर गई थी। उनसे मिलने के अधैर्य ने उन्हें विचलित कर दिया। वो अपनी पत्नी से बहुत जल्दी मिलना चाहते थे। स्थल काल से परे वे ससुराल पहुंच गए, उससे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि सीधा ससुराल पहुंच गए। बेसमय अधैर्य के कारण अपमानित एवं मजाक के पात्र बने, मतलब वहां पर अचानक पहुंच गए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया कि वो ऐसे कैसे आ गए। रत्नावली का मोह उन्हें यहाँ खींच लाया था। इससे तुलसीदास को बोध हुआ कि मैं सांसारिक कर्मों में लिप्त रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ। उसे समझ आया कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उससे मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला, तो वो संसार से विरक्त हो गए। वो कह रहे मध्य रात्रि को ही पत्नी और संतान को छोड़कर हमेशा के लिए चल निकले। बाद में उस शिशु की भी मृत्यु हो गई, जो उनका बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई। घर त्यागने के पश्चात कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उन्होंने अमर ग्रंथ रामचरितमानस की भी रचना की। काशी में रहते हुए तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से लोगों में भक्ति, भावात्मक एकता का मंत्र फूंकने लगे। वे लोक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे कई महंत और पंडित उनके विरुद्ध हो गए, लेकिन वे अपने मार्ग से नहीं हटे। गांव-गांव और घर घर तक राम भक्ति आधारित लोक धर्म को पहुंचाते रहे। उन्होंने रामलीला की भी शुरुआत की। काशी में अखाड़े खुलवाए, जनता को बलशाली बनाने के लिए। महामारी के फैलने पर अखाड़े के ब्रह्मचारियों और युवकों ने जन जन की सेवा की। जब महामारी फैली तो उन्हीं लोगों ने लोगों की जान बचाई, उनकी सेवा करी। जब वे मानस की रचना के बाद काशी में रहे, तब रत्नावली का आगमन काशी में हुआ और उसने तुलसीदास से वहीं रहने की आज्ञा मांगी। मतलब रामचरितमानस की रचना की तो रत्नावली जो उनकी पत्नी थी वो भी वहीं आ गई और उनसे आज्ञा मांगी कि वह उनके साथ रहना चाहती है। दूसरी ओर उसके आने से तुलसीदास के बारे में कई तरह की बातें फैल रही थी, ये भी कि उनके कानों तक पहुंचती थी। इसीलिए उन्होंने लोक धर्म की रक्षा हेतु यह निर्णय लिया कि रत्नावली को वापस राजापुर भेज दिया जाए। उन्होंने रत्नावली को वचन दिया कि मृत्यु से पूर्व उससे मिलने अवश्य आएंगे और वह ये वचन निभाते भी हैं।
तुलसीदास जीवन पर्यंत अपने धर्म का पालन करते रहे और रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना कर तथा राम लीला का व्यापक प्रचार कर लोक धर्म का आदर्श स्थापित करते रहे। तुलसीदास को आजीवन रूढ़िवादी समाज का विरोध सहना पड़ा। मतलब जो रूढ़िवादी, जो पुरानी चीजों को मानते ही आ रहे थे, वो उनका विरोध करते थे। वृद्धावस्था में कई बीमारियां उन्हें घेर लेती है और उनका समग्र जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। मतलब पूरे जीवन भर ही वो संघर्ष करते रहते, कभी सुख से नहीं रहते। हमने देखा कि मानस का हंस किंवदंतियों पर आधारित तुलसीदास के जीवन की पीड़ा, अभाव, करुणा, तिरस्कार एवं संघर्ष से परिपूर्ण कथा है। इसके अंदर तुलसीदास के पूरे जीवन को दिखाया गया है कि उनके जीवन में क्या क्या अभाव थे, उनके प्रति करुणा है, तिरस्कार है और उनके संघर्ष को दिखाया गया है इसके अंदर। कोमल हृदय के अति संवेदनशील तुलसी जी पत्नी के मार्मिक वचन से आहत होते हैं। जब वो उसकी इंसल्ट करती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। करमशः अनेक श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा जग प्रसिद्धि पाते हैं, महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। नागर जी ने तुलसीदास के जीवन को तत्कालीन राजकीय सांस्कृतिक परिवेश में समाज की गतिविधियों के साथ चित्रित किया है। तुलसीदास के जन्म के समय उत्तर में मुगल अपनी शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका संघर्ष था पठानों से। मुगलों का जो संघर्ष पठानों से था। इस राज सत्ता की लड़ाई में पिसते थे गरीब, मजदूर और आम आदमी। मतलब लड़ाई तो थी मुगलों के बीच में और पठानों के बीच में, लेकिन पिस कौन रहे थे? गरीब लोग, मजदूर लोग, आम आदमी। मानस का अर्थ है मनोभाव, मन से उत्पन्न संकल्प या मन द्वारा, और हंस का अर्थ है आत्मा, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य। मतलब उनके मन से जो संकल्प निकला। और हंस का मतलब क्या? अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य, वो तुलसीदास थे। इसीलिए इस रचना को नाम दिया मानस का हंस। यानी एक प्रकार का सन्यासी जो माया से निर्लिप्त हो, शुद्ध आत्मा हो। रामचरितमानस की आत्मा तुलसीदास है। ऐसा व्यक्ति जो अलौकिक गुणों से संपन्न है, वह तुलसीदास है। ऐसा मनोभाव जो शुद्ध अलौकिक मनोभाव लिए हुए हो, वह तो केवल तुलसीदास ही है, जो एक प्रकार के सन्यासी, माया से निर्लिप्त, बहुत ही शुद्ध आत्मा है। यानी मानस का हंस तुलसीदास जी की है। मानस का हंस जो है वो तुलसीदास जी ही है। उपन्यास में तुलसीदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है, वह इतना सजीव, तर्क संगत और सुसंबद्ध है। तर्क संगत मतलब सही लगता है, जो भी उसमें बताया गया है वो रियलिटी लगती है, वो तर्क संगत है और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य ना होते हुए भी पूर्णतः यथार्थ बन गया है। इसीलिए लोगों को लगता है कि पूरी तरह से सच ही है जो उनके बारे में लिखा गया है। मानस का हंस उपन्यास साल 1972 में प्रकाशित हुई थी। यह लखनवी अंदाज में लिखा हुआ उपन्यास है। यह उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। उपन्यास का प्रारंभ बाबा तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की मृत्यु के प्रसंग से होता है। उनकी पत्नी की मृत्यु का प्रसंग है, तो वहीं से ही स्टार्ट होता है। तुलसीदास ने रत्नावली से वादा किया था कि वे उसकी मृत्यु से पहले उससे मिलने अवश्य आएंगे। तो तुलसीदास अचानक उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां रत्नावली रह रही है, यानी कि अपने वादे को पूरा करते हैं। अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन को तत्कालिक राजकीय संस्कृति के परिवेश में समाज की गतिविधियों के साथ चित्रित किया है। उस समय जब यह उपन्यास लिखा गया तो तुलसीदास के आसपास का जो परिवेश था उसका चित्रण किया गया। मतलब वहाँ जो भी वातावरण था, जो भी एनवायरनमेंट वहाँ का था, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। यह उपन्यास फ्लैशबैक के माध्यम से आगे बढ़ता है। मतलब उसकी पत्नी की मृत्यु होती है, उसके वो सारी चीजें तुलसीदास को याद आ रही हैं, तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं वो। उपन्यास में अकबर के शासनकाल को भी चित्रित किया गया है। उपन्यास के प्रारंभ में उस समय की राजनीतिक स्थिति का, अराजकता का चित्र देखने को मिल जाता है। उपन्यास के मध्य में अयोध्या में राम जन्म स्थान के ध्वंस तथा उस स्थान पर मस्जिद के निर्माण की घटना भी देखने को मिलती है। मतलब उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उसी समय पर क्या था, मुगलों ने वहां पर राम मंदिर को तोड़ दिया, जहां पर राम जी का जन्म हुआ अयोध्या के अंदर, और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बना दी। इस उपन्यास में यह भी चित्रित किया गया कि साधारण स्त्रियां थी, उनको मुस्लिम शासक किस प्रकार से लूट खसूट कर ले जाते थे और उनका शोषण किया करते थे। इतना ही नहीं, उस समय में राजघराने की औरतों को भी लूट का सामान समझकर खरीदा और बेचा जाता था। मुस्लिम शासक कट्टर और सांप्रदायिक थे। उस समय भी सत्ता को पाने के लिए भाई भाई का, पिता पुत्र का वध कर देते थे। बटेश्वर मिश्र के उकसाने पर काशी के कोतवाल ने कुछ तांत्रिकों के साथ निरपराध साधु संतों को भी बंदी बना लिया था। इनमें से एक तुलसीदास भी थे। जात पात का भेदभाव भी बहुत अधिक था। एक चमार को जब तुलसीदास ने भोजन करवाया तो सारा ब्रह्म वर्ग उनके ब्राह्मण पर संशय करने लगे। मतलब वो ब्राह्मण होकर उन्होंने एक चमार को भोजन करवा दिया तो सारे ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए। अकाल का बहुत ही मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास केवल तुलसीदास की जीवनी ही नहीं बल्कि उस समय का सांस्कृतिक इतिहास इसमें हमें देखने को मिलता है। साथ ही सामाजिक धार्मिक स्थिति का वास्तविक स्वरूप हम इस उपन्यास में देख सकते हैं।
इस उपन्यास में नागर जी ने धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवाद का वर्णन जरूर किया है, लेकिन इससे ऊपर उठकर इसमें मानवतावादी दृष्टि देखने को मिलती है। नागर जी तुलसीदास के जीवन को माध्यम बनाकर एक महान रचनाकार की विशेषता बताई है। वही रचनाकार महान होता है जो अपने को साधारण जन की वेदना से जोड़ता है, मतलब जो साधारण लोगों की वेदना को जानता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वही जो रचनाकार होता है वही महान होता है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना के बाद, जब तुलसीदास काशी में रह रहे थे, मतलब तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, उसके बाद जब वो काशी में रह रहे थे, तब रत्नावली काशी आती है और तुलसीदास के पास रहने की अनुमति मांगती है। किंतु लोक धर्म की रक्षा के लिए कुछ दिन बाद ही रत्नावली को इस वादे के साथ वापस भेजते हैं कि वे रत्नावली से उसकी मृत्यु से पहले अवश्य मिलने आएंगे, और अपना वचन पूरा भी करते हैं। जिस समय रत्नावली अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, उस समय तुलसीदास उनसे मिलने के लिए राजापुर गांव पहुंच जाते हैं। यद्यपि इससे पहले उन्हें किसी प्रकार की रत्नावली की अवस्था के बारे में पूर्व सूचना नहीं मिलती, फिर भी पहुंच जाते हैं। परंतु तुलसीदास को यह आभास होता है कि उसे वहां जाना चाहिए और तुलसीदास रत्नावली से मिलने राजापुर पहुंच जाते हैं। उपन्यास की पूरी कथा वस्तु इसी राजापुर में चलती है। यहीं से उपन्यास का कलेवर आरंभ होता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग यहीं से ही होती है और सारे पात्रों का आगमन जो है आरंभ होता है, एक एक करके सारे पात्र आते हैं। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तात्कालीन समाज की मनः स्थिति, रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसमें तुलसीदास की राम भक्ति के प्रतिष्ठित रूप के दर्शन होते हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उन्हें उसके परित्याग का पश्चाताप भी है, मतलब उसे स्नेह प्रेम भी बहुत करते हैं और उसे छोड़ने का उनके पश्चाताप भी है। लोग इस स्थिति कल्याण के लिए भी वैरागी जीवन का वो अनुसरण करते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए वो वैरागी जीवन अपना लेते हैं। रत्नावली तपस्विनी भारतीय नारी की भांति उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध व तर्कशीला है। अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जैसे असाधारण राम भक्त के हृदय में भक्ति का प्रबल भाव उनके व्यक्तित्व में आरंभ से ही ढूंढा और उस भाव को लौकिक प्रणय व रति भाव का उदात्तीकरण स्वीकार किया। अमृतलाल नागर जी ने तुलसी के काव्य में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और विशिष्ट मानसिक स्थितियों को पकड़ने व समझने का प्रयास किया है। तुलसी का जीवन चरित्र इस कौशल से नागर जी ने प्रस्तुत किया है कि यह कालजयी उपन्यास बन गया, मतलब पूरे काल में सबसे फेमस उपन्यास ही बन गया है, जो आज भी रामचरितमानस सबसे ज्यादा फेमस है। नहीं, रामचरितमानस नहीं है इसके अंदर, जो मानस का हंस है वो आज भी पढ़ा जाता है। नागर जी ने पात्रों का समाज शास्त्रीय, ऐतिहासिक व कहीं कहीं स्वच्छंद विश्लेषण किया। तुलसीदास के जीवन में मोहिनी प्रसंग का संयोजनाओं अंध श्रद्धालु को अनुचित दुस्साहस लग सकता है। जो अंध श्रद्धालु ये मान सकते हैं कि वो एक वैश्या की पुत्री के प्रेम में पड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। तुलसी के आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ अंकित कर नागर जी ने इन दोनों प्रकार के प्रतिवादों से विचलित नहीं होते हैं। वस्तुतः तुलसी और भारतीय परंपरा में अदम्य श्रद्धा व तार्किक दृष्टिकोण है। इस उपन्यास के केंद्र में कार्य करता है, जिससे अद्भुत साम नागर जी बनाए रखते हैं, मतलब सबसे अद्भुत जो चीज है वो उसके अंदर बनाकर रखते हैं नागर जी। तुलसी के भीतर राम काम का द्वंद्व भी इसी का उदाहरण है। राम काम जो भयानक द्विज उनके भीतर चलता है, मतलब राम नाम की जो उनके अंदर इच्छा है, उससे लहूलुहान होते हुए भी वे राम के प्रति अपने को सर्वस्व भाव से समर्पित करने में सफल हो जाते हैं। मानस का हंस अपने परिवेश में तत्कालीन युग का महाख्यान है, जिसमें भारतीयता की असल खोज की जा सकती है। यह पहचान काल अथवा युग से परिवर्तित समग्र रूप में भारतीय आत्मा की खोज है। ये जीवनी प्रधान कालजयी कृति आधुनिकता और परंपरा के मकांचन योग का सुंदर उदाहरण है। इसमें आधुनिकता के बारे में बताया गया और जो परंपरा चली आ रही है, दोनों का इन्होंने अच्छी तरह से तालमेल इसके अंदर बिठाया है, जिसे भारतीय अस्मिता की पहचान कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस को स्वीकार करेंगे। मतलब मानस का हंस जो है वो प्रेमचंद के गोदान को भी टक्कर देता है। जिस महाकवि तुलसीदास ने विश्व साहित्य को कालजयी रचना के रूप में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया, उन्हीं को कथाकार अमृतलाल नागर ने अपनी इस कालजयी उपन्यास मानक में अमृत बना दिया। मतलब उन्होंने तुलसीदास को एक अमृत बनाकर प्रस्तुत किया है। व्यक्ति की सत्ता समाज से व समाज का अस्तित्व व्यक्ति से है। समाज नहीं होगा तो व्यक्ति सत्ता किस पे जमाएगा, राज किस पे करेगा, और यदि समाजहीन और व्यक्ति नहीं होगा तो समाज का अस्तित्व ही नहीं है। नागर जी के उपन्यासों का मूल स्वर यही है। मानस का हंस में भी वे व्यक्ति के एकांत महत्व को अस्वीकार करते हैं। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती। अगर सारी झोपड़ियां टूटी हुई है, उसके बीच में एक करके महल है, तो वो शोभा नहीं बढ़ा रहा, वो अलग दिख रहा है। वह अपनी सारी भव्यता कलात्मक में क्रूर और गंवार लगता है। मानस का हंस पृष्ठ 3741 नागर जी की यह टिप्पणी समाजवादी व्यवस्था के प्रति
अनेक दृढ़ आग्रह को दिखाती है। मतलब इस मानस का हंस के अंदर 3741 पेज हैं। तुलसी के लिए मानव धर्म सर्वोपरि है। तुलसी का जीवन संघर्षों की आंच में तपकर सोने सा निखरा है, किंतु यह आसान नहीं था। कई बार वो टूटते हैं, यहाँ तक कि अंतर्द्वंद के चरम पर तुलसी आत्महत्या जैसा विचार भी मन में लाते हैं, परंतु पुनः आशा की विजय होती है। तुलसी सही मायने में आस्था की सजीव मूर्ति बन जाते हैं। तुलसी की साधारण मानव से असाधारण संत होने, दीर्घ व विषम यात्रा में जीवन के कई रहस्य छिपे हैं। मतलब एक साधारण इंसान से वो एक असाधारण भक्त बन जाते हैं। तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। मानव का हंस के स्त्री पात्र बेहद महत्वपूर्ण है। ये स्त्रियां विवेकी हैं, बुद्धिमान है, तार्किक है, स्वाभिमानी है, बावजूद इसके प्राय पुरुषों की काम भावना को भड़काने का काम करती हैं। तुलसी की टिप्पणी है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मतलब चाहे ढोल हो, चाहे गवार हो, चाहे शूद्र हो, या पशु या नारी, वो ताड़ना के ही अधिकारी है। उन्होंने अपनी लाइन में ये भी लिखा है। इस पर रत्नावली सवाल उठाती। जब उन्होंने ये लिखा तो रत्नावली ने सवाल उठाया। बहरहाल स्त्रियों के प्रति तुलसी के मन में तब तक कोई दुर्भावना नहीं आती जब तक वह सीता के तरह चरित्रवान है। मतलब जब तक स्त्री चरित्रवान है, जब तक स्त्री कोई गलत कार्य नहीं करती, तब उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं आती। स्वयं राम काम के भीषण द्वंद्वों में डूबते उभरते तुलसी के मन में काम भावना को भड़काने वाली स्त्रियों के लिए आदर नहीं है। मोहिनी के प्रति आसक्ति और आकर्षण, पत्नी रत्नावली का पति की ओर आसक्ति और काम लीसा के प्रति तिरस्कार व्यक्त करता है कि यह कथन नारी भले ही कामवश माता क्यों ना बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है। जब तक वो माता नहीं बनती तब तक उसके मन में काम रहता है, लेकिन जब वो माता बनती है तो उसके मन से वो काम निकल जाता है। और पुरुष पिता बनकर भी अपना दायित्व अनुभव नहीं करता, वह निरे चाम लोभी है। मतलब वो स्त्री के मुंह में फंसा ही रहता है, जीवन में रमे राम का नहीं। यही सोच तुलसीदास को राम के करीब ले जाती है, जिसके लिए वे हमेशा कृतज्ञ रहे। तुलसी के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तुलसी सगुण भक्त कवि हैं। मतलब वो राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, इसीलिए वो सगुण भक्त कवि हैं। राम के अनन्य उपासक होने के कारण अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी दृष्टि आदरपूर्ण थी। मतलब जो भी अलग दूसरे धर्म को मानते थे उनको वो आदर की दृष्टि से देखते थे। उपन्यास को आधुनिक संदर्भ से जोड़कर नागर जी ने अत्यंत निपुणता का परिचय दिया है। तुलसी पीड़ित शोषित लोगों को संगठित कर जन समुदाय की पीड़ा हरने की ओर प्रेरित किया है। वह स्वयं शक्ति अर्जित की, मतलब उन्होंने अखाड़ा खोला, पहलवान बनाए। इस तरह तुलसी का मानस लोक कल्याणकारी नायक की जीवन गाथा है, जिसका मूल स्वर आम जनता का अपना स्वर है। इस उपन्यास की विशेषता है कि तत्कालीन समाज परिवेश अपनी समग्रता में उपस्थित है। उस समय वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति पाति के आधार पर जो व्यवस्था की जाती है, ऊंच नीच आश्रम व्यवस्था नहीं थी, पर सन्यासी, साधु, भक्तों, योगियों आदि का बहुत आदर होता था। सम्मान का भाव भी था। स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर की रही। ये बातें नागर जी ने बड़ी शिद्दत से प्रस्तुत की है। नागर जी ने इस उपन्यास में तुलसी के समसामयिक युग के धार्मिक संघर्ष और सांप्रदायिक संकीर्णताओं को चित्रित किया गया। उस समय किस प्रकार का धार्मिक संघर्ष चल रहा था और लोग जात पात के नाम पर लड़ रहे थे, इसको चित्रित उन्होंने किया है। मुगल सम्राटों के इस्लाम के प्रति कट्टर आस्था और असहिष्णुता ने हिंदू धर्म की नींव हिला दी थी। मतलब उन्होंने सारे मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दिए थे। जहां तक हिंदू मंदिरों, मूर्तियों एवं आस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रश्न है, वहां मुगल और पठान एक साथ थे। इसी कारण 16वीं सेंचुरी 16वीं सदी के तीसरे दशक तक मुस्लिमों में, यानी कि 1530 तक मुस्लिमों के सतत आक्रमण एवं प्रहारों से हिंदू समाज पूरी तरह से विश्रंखलित और दिग्भ्रमित हो उठा था। मतलब पूरी हिंदू समाज को उन्होंने तोड़कर रख दिया था। ब्राह्मणों में उच्चता का मिथ्या दर्प और जातीय अभिमान था, पर पारस्परिक शिक्षा, संस्कार, त्याग, ऊर्जा एवं शक्ति का उनके भीतर से लोप हो चला था। मतलब वो ब्राह्मण होने पर गर्व तो कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था। तत्कालीन हिंदू समाज की कई संप्रदायों में बटा हुआ था। संप्रदायों के लोग परस्पर विद्वेष की अग्नि में प्रज्वलित रहती थी। मतलब हिंदू समाज क्या है, अलग अलग जातियों में बटा है। ये चमार है, ये भंगी है, ये ठाकुर है, ये पंडित है। लेकिन मुस्लिम क्या है, वो सारे एक जैसे उनके में कोई जाति पाति नहीं होती, कोई नीची ऊंची जाति का नहीं होता। तो इसीलिए यही कारण था कि मुगलों ने हिंदुओं पर राज किया, उनके मंदिर तोड़े, क्योंकि वो आपस में एक साथ मिलकर नहीं रहते थे। तत्कालीन हिंदू समाज की कई संप्रदायों में बटा हुआ था। संप्रदायों के लोगों में परस्पर विद्वेष की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। कभी कभी इतनी जोर से भड़क उठती थी कि दंगे फसाद भी हो जाते थे। यही सांप्रदायिक समस्या आज के सामाजिक जीवन में अभिशाप की तरह बनी हुई है। आज भी ऐसा चल रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा है, जो आज भी हिंदू मुस्लिम विद्वेष का कारण बना हुआ है। इस रचना में नागर जी ने इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया। तत्युगीन वर्णाश्रम
एवं जाति व्यवस्था को आज भी समाज में यथावत हम देख रहे हैं। जो उस समय था वो आज भी हो रहा है। आज भारतीय समाज में कुष्ठ रोग की तरह ये बैठी हुई है, मतलब एक रोग है, जाति प्रथा जो एक रोग है। धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थिति एवं दशा में आधुनिकता के बावजूद कोई बदलाव नजर नहीं आता। मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी ही नहीं, उस युग का सांस्कृतिक इतिहास भी है। लेखक ने तुलसीदास के बहाने उस युग की वास्तविक दशा का चित्रण तो किया ही है, उस युग के सामाजिक धार्मिक अंतर विरोधियों का चित्रण भी किया, जो स्वयं तुलसी की जीवनी में दिखाई देते हैं। ये कैसी विडंबना है कि जो कवि अपने आराध्य राम पर यह लालचन नहीं लगने देना चाहता कि उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, यही कवि लोक धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को अंगीकार नहीं कर पाता। मतलब वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि राम ने सीता को छोड़ा राजधर्म के लिए, और खुद अपने जीवन में लोक धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुलसी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर लोक धर्म का रूप देना चाहते हैं। वे समाज को लोक आदर्श में बांधकर एक करना चाहते हैं, इसीलिए रामलीला प्रारंभ करते हैं। महामारी या अकाल के समय वे दुखियों की सेवा करने का अभियान चलाते हैं, यहाँ तक कि मठ की गद्दी भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सामान्य जन से विलगता का अनुभव करते हैं। जब उनको मठ की गद्दी मिलती है, उन्हें ऊंचा पद दिया जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो सामान्य जनता से अलग हो रहे हैं, तो उस पद को छोड़कर वापस समाज के पास, सामान्य लोगों के पास चले जाते हैं। इस उपन्यास में तुलसी समाज सुधारक, जननायक, युग दृष्टा के रूप में उभर कर आते हैं। रचनाकार का उद्देश्य लोकोन्मुखी आदर्श को प्रस्तुत करना है। तुलसी के जीवन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वही रचनाकार महान होता है जो अपने को साधारण जन की पीड़ा से जोड़ता है। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि वो रचनाकार महान है जो साधारण जनता की पीड़ा को समझ सकता है और उसको लिख सकता है, वही महान बन सकता है। जन जन की वेदना को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति देता है। इस उपन्यास में भक्ति आंदोलन के सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष को रखते हुए ये बताया है कि हम वर्तमान समस्याओं का सामना तभी कर सकते हैं जन सामान्य का उत्पीड़न समाप्त हो। हम साधारण जनता का उत्पीड़न खत्म कर दें, तभी हम समाज का भला कर सकते हैं, अपने समाज से अपने देश को डेवलपमेंट की ओर लेकर जा सकते हैं। भेदभाव की दीवारें टूटे और सभी लोगों में एकता और भाईचारे की भावना प्रबल रूप से पनपे, इसीलिए उन्होंने अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस लिखा, जिसमें उन्होंने तुलसीदास के जीवन को दर्शाया है।